हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर न्यूज़पेपर को पढ़ें कैसे। बहुत सारे डाउट हैं इसके रिगार्डिंग भी। इसका पर्पस क्या होता है, किस चीज़ के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, क्योंकि जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं होगी आप पढ़ नहीं पाओगे ढंग से। और कौन से सेक्शंस हैं न्यूज़पेपर के जिनके ऊपर आपको फोकस करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं या नहीं बनाने होते। और एक सैम्पल पेपर मैं आज का आपको दिखाऊंगा, आज का न्यूज़पेपर के साथ आप उठा के कंपेयर कर लेना कि कौन से सेक्शंस को रिलेटिवली आपको फोकस करना है और कौन से को आपको इग्नोर करना है। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका पर्पस समझ लेते हैं दोस्त। हमें ये एक तो यहाँ हेल्प करेगा जीके सेक्शन में। कैसे हेल्प करेगा? आपके ना करंट अफेयर्स के नोट्स ना टाइम टू टाइम रेडी होते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम का एक महीना आ गया, अब आप तीन तरह की पीडीएफ लेके बैठे हैं, उनको रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फर्स्ट रीड में कुछ याद नहीं हुआ, सेकंड रीड में जिस टाइम पे आपको मॉक प्रैक्टिस करने चाहिए उस टाइम पे आप जीके पढ़ रहे होते हैं। ये आपका गलत तरीका है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ हेल्प करेगी? आपको प्री में हेल्प करेगी। देखिए, जिस एग्जाम के अंदर प्री में नहीं आती उसमें ये सेक्शन इग्नोर हो जाएगा। मेंस में आपको हेल्प करेगी, जीडी में आपको हेल्प करेगी, इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगी। और एक ओवरऑल नॉलेज जो है ना, वो आपकी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो वो दिखेगी आपकी पर्सनैलिटी में, वो रिफ्लेक्ट करेगी वो चीज़ें। दूसरा, आपकी ना स्लो लेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप सोचते हैं कि मैं मंथ के एंड पे एक पीडीएफ पढ़ लूंगा और मेरे को वो याद हो जाएगा। नहीं, डेली आज जितनी न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में पढ़ ली, वो एक लेयर बन गई। अगले दिन उससे रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज़ होगी तो सेकंड लेयर बन गई। ऑटो रिवीजन चल रही है। वहां पे कहते हैं ना कि आपको अगले दिन रिवाइज करो, फिर हफ्ते वाले दिन रिवाइज करो। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर का कोई रिवीजन नहीं चाहिए। और ये जो मगअप आप करते हो ना, जिसमें सारा रायता फैलता है, फिर ये पॉइंट आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा, बैंकिंग और इकोनॉमी रिलेटेड जो न्यूज़ होती है ना, वो जिस टॉपिक की न्यूज़ है वो टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है, उसमें कोई पॉइंट आया जिसको समझने के लिए आपने अपने नोट्स उठाए, तो आपका ना जो शेयर मार्केट वाला पोर्शन है वो नोट्स का ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गया। यानी कि करंट का सेक्शन कवर हो गया, मतलब करंट अफेयर का। और जो आपका बैंकिंग और एसएससी का जो भी आपका एग्जाम जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसका वो सेक्शन आपका ऑटोमेटिकली रेडी हो गया। तीन या चार बार भी पेपर तक आपने वो देख लिया ना, किसी वजह से आपको याद हो गया। दूसरा, ये हेल्प करती है इंग्लिश में भी। लोगों को लगता है सिर्फ करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। नहीं दोस्त, रीडिंग स्पीड ना आपकी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कॉम्प्रीहेंशन में आपको हेल्प करती है। एक एक दो दो नंबर के स्कोर पे बच्चे सिलेक्शन से रह जाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा, किसी भी मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, सर 0.25 से 0.75 से 1 मार्क से 1.75 से मैं रह गया। एक कॉम्प्रीहेंशन अगर आपने और ऐड कर लिया होता, आप सिलेक्शन लिस्ट में होते। दूसरा, आपकी कॉमन सेंस ना वो डेवलप होती है इंग्लिश की। इंग्लिश लोगों को लगता है कि किसी रूल को पढ़ के आप सोल्व कर सकते हो। नहीं दोस्त, वो आपकी कॉमन सेंस से सोल्व होगी। स्पॉटिंग एरर अगर आप रूल देख के ढूंढोगे तो बड़ी मुश्किल है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको एक ओवरऑल आइडिया लगने लग जाएगा अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो, कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा ना एरर वाला लग रहा है। क्या एरर है नहीं पता, बट इसमें कुछ ना कुछ तो एरर है। तो वो उसमें हेल्प करेगी। क्लोज टेस्ट में बड़ा हेल्प करता है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो ये मान के चलिए, इन दोनों सेक्शन के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी बहुत जरूरी है, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और एक चीज में, मतलब एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। करंट अफेयर तो आपका रेडी हो ही रहा है, इंग्लिश भी आपकी रेडी हो रही है। फोकस एरिया क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ना ये पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो। अगर आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो वो डिफरेंट टॉपिक को डिफरेंट तरीके से कवर करना पड़ेगा। बैंकिंग एसएससी का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, अपन बात करेंगे बैंकिंग एसएससी की। क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से एरिया जो है वो फोकस होने चाहिए। कोई भी नई डेवलपमेंट मतलब आज ही कोई इंसिडेंट हुआ है, आज ही कोई डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो पॉलिटिकल नेचर की हो। पॉलिटिकल में भी कौन सी नहीं करनी है वो नीचे बताऊंगा। या फिर वो इकोनॉमिकल नेचर की हो, या हिस्टोरिकल नेचर की हो, या जियोग्राफिकल नेचर की, कोई नई डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बैंकिंग और इकोनॉमी के ऊपर स्पेसिफिक फोकस डालना है अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं। बाकी एसएससी वालों के लिए सारे पॉइंट रेलेवेंट है, बट बैंकिंग और इकोनॉमी बैंकिंग वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमी वाला पेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है बैंकिंग में, कोई नई पॉलिसी आई है, कोई नया एमओयू हुआ है बैंक का किसी के साथ, कोई नई इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट हुई है इस सेक्टर में, सब इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड न्यूज वाला, अगर वो कंट्री स्पेसिफिक न्यूज है तो उसको इग्नोर करो। आज के न्यूज़पेपर में भी एक कंट्री स्पेसिफिक है, मैं बता दूंगा कि उस तरह की न्यूज को इग्नोर करो। टेक्नोलॉजी का पेज आता है डिफरेंट डिफरेंट पेपर में अलग अलग नाम से, तो वो पेज बड़ा जरूरी है बैंकिंग एसएससी के उस पॉइंट से।
कोई भी नया वेपन आया है, मिसाइल आई है, कोई भी नया इक्विपमेंट आया है, कोई लॉन्च हुआ है, कुछ भी नया वायरस आया है, कोई कोई मेडिकेशन लॉन्च हुई है, इस वायरस का कोई तोड़ निकला है, यहाँ पे कोई वैक्सीन डेवलप हुई है, सब इम्पोर्टेंट है। क्या नहीं पढ़ना? कोई भी सिटी न्यूज होती है हर न्यूज़पेपर के अंदर, बिल्कुल नहीं पढ़नी दोस्त, कोई काम की नहीं है। स्टेट न्यूज है, ऑलमोस्ट कोई काम की नहीं है अगर उसका कोई नेशनल रेलेवेंस नहीं है तो। पॉलिटिकल, ये जो पॉलिटिकल बोला था उसमें क्या अवॉइड करना है आपको? पॉलिटिकल कमेंट्रीज आपको अवॉइड करनी है। उन लीडर ने उनके बारे में ये बोला, राहुल गांधी ने मोदी जी के बारे में बोला, मोदी जी ने उनके बारे में बोला, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के लिए। इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में ना ले कि वो क्या बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, आपके पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कोई पार्टी, बीजेपी ये कह रही, कांग्रेस ये कह रही, आम आदमी पार्टी ये कह रही, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर करो इन न्यूज को, आपके लिए कोई रेलेवेंस नहीं। और दूसरा, इन चीजों से बचो। लोग क्या है, उनके कोई पार्टी को लेके इंक्लिनेशन होता है और न्यूज़पेपर में उसी पार्टी की न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, मत करो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। अब बात करते हैं कि करना क्या है दोस्त ये न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। नोट्स, कई लोग कहते हैं जी नोट्स बनाओ न्यूज़पेपर के। अब बिग नो, बिल्कुल नहीं बनाने हैं। एक दो पॉइंट, अगर जैसे कोई अपॉइंटमेंट हुई है या कोई नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, वो अपना करंट अफेयर की जो एक मैंने एक वीडियो बना रखी है, करंट अफेयर कैसे बनाने, कैसे तैयार करने हैं, कैसे सेक्शंस बनाने हैं, वो वीडियो देख लो पहले। और उस वीडियो के अकॉर्डिंग जो मैंने पार्टीशन बताया उसमें एक दो पॉइंट ऐड कर दो अगर आपको लगता है कि वो रेलेवेंट पॉइंट है। वो कैब के नोट्स बनाते हैं भाई साहब, मत बनाओ यार। वो कैब कम से कम, हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, कम से कम आपको 50 वर्ड्स मिल जाएंगे जिनको आप पहले सर्च करोगे, फिर उनका मीनिंग निकालोगे। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। और हर वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी नहीं है, कंटेक्स्ट समझा करो। इसी तरह से आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प मिलेगी, इसी तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मदद मिलेगी। आप सारी डिक्शनरी याद नहीं कर सकते हैं, टोटल टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई भी जो रेगुलर सोर्स आप वोकैब के लिए कर रहे हो, मान लो कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो इंग्लिश सेक्शन के अंदर, तो वो बुक से ही पढ़ो सिर्फ अपना वोकैब, ठीक है। और टाइम कितना देना है न्यूज़पेपर को? लोग दो दो घंटे लेके बैठे रहते हैं, नहीं करना भाई, वो नहीं करना है आपको। आपको 30 मिनट से लेके 45 मिनट एट मैक्स अगर खींचना भी है, 1 घंटे से ऊपर मत खींचना, टोटल टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है। डेली एडिटोरियल्स की आदत छोड़ दो यार। आप लोग कोई भी करंट अफेयर की वीडियो देख लेते हो और फिर वहां पे आपका कटता है। डेली एडिटोरियल में क्या होता है, सो एंड सो पर्सन अपने व्यूज दे रहा है, अगले दिन कोई और व्यूज दे रहा है सेम टॉपिक के ऊपर। कोई भी नया टॉपिक डेवलप हुआ है, मान लो कि एक वायरस आ गया है, एलेक्सा कोई वायरस है, ठीक है। इसके ऊपर एक दिन आपने कोई एडिटोरियल पढ़ लिया, अब उसके बाद के सारे इसके ऊपर एडिटोरियल ना इग्नोर करो। कभी ये मुद्दा खत्म होने वाला हो, लास्ट में एक और पढ़ लेना। डेली इसी के ऊपर आर्टिकल पढ़ रहे हो, पीएचडी थोड़ी ना करनी है बहुत। आपको अपना टाइम बचाना है, यहाँ का टाइम बचाओगे तभी तो कहीं और लगा पाओगे। और सब्जेक्ट्स पे टाइम लगाओ, वही जो यहाँ पे लगाना है। अब हम आज के सैंपल न्यूज़पेपर को देखते हैं। इस न्यूज़पेपर को कंपेयर कर लेना अपने वाले से। ये द हिंदू का दिल्ली एडिशन है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर का जो होता है। आप अपने स्टेट का अकॉर्डिंगली कंपेयर कर लेना। मैं न्यूज़ क्रॉस करता चलूंगा, कुछ काम का नहीं है, ये काम का है, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ये कोई काम की नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी के साथ क्या हुआ, काऊ विजिलेंटी के साथ क्या हुआ, कोई काम की नहीं है। ये भी यूपीएससी वालों के लिए काम का है, कोई काम का नहीं है अपना। थोड़ा बहुत ये देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर ग्रोथ में ये कह रहा है कि मॉडरेटेड ग्रोथ हुई है, क्या हुई है, कैसे कैलकुलेट होती है, वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये, बाकी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाइल्ड टस्कर, कहाँ से ट्रांसलोकेट किया है? ए पॉइंट से, ए पार्क से बी पार्क तक। ये डिटेल में टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। ए पार्क से बी पार्क तक हुआ है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो, दैट्स ऑल। ये स्टैटिक की न्यूज़ बन जाती है फिर बाद में। आपको लगता है यार इतना डीप में आएगा स्टैटिक की, भाई वो स्टैटिक से इसलिए नहीं आया कि वो कोई भी रैंडम उठा लिया, वो न्यूज़ आई थी मार्केट में, उससे रिलेटेड वो स्टैटिक का टॉपिक बन गया ऑटोमेटिकली, इसलिए वो हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ बोलना एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, कोई काम के नहीं है अपना, ठीक है। उसके बाद मेन सस्पेक्ट इन केरला ट्रेन फायर, कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है। नीतीश जी ने क्या कहा, कोई काम का नहीं है। थोड़ा सा पेगासस के ऊपर थोड़ा सा अगर आपको पता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कोई नई एक इसके ना पेगासस के राइवल कंपनी है, उसने भी उसी तरह का एक काम किया है। पहले पेगासस के बारे में पढ़ लो, और जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताओ कि पेगासस क्या था। कोई इंडियन एजेंसी है जो वहां से खरीद रही थी कुछ, और ये उस कंपनी का नाम है कोगनाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड। बस इतना ही देखना है, उसके अलावा पूरे आर्टिकल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बड़ा टॉपिक होगा तो आने वाले टाइम में न्यूज में आएगा, एडिटोरियल्स में भी आएगा, तब पढ़ लेना। अदरवाइज के लिए इतना ही जरूरी था कि पेगासस क्या है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है आपका सिटी वाला पेज जो होता है, कोई काम का नहीं है, पूरे के ऊपर क्रॉस मार दो। आपकी सिटी की न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इंटरव्यू के पास जाके, और उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़नी है वो न्यूज़ भी।
अगेन ये आ गया सिटी के बाद स्टेट्स वाली। ऑर्थोडॉक्स चर्च के हेड पीएम से मिले, कोई काम के नहीं है अपने पास। महाराष्ट्र कर्नाटका का रो है, मतलब कि ये एक स्टेट की लड़ाई है, एक ए स्टेट है एक बी स्टेट है, इनके बीच में कोई इश्यू चल रही है, कोई टसल चल रही है, चलती रहती है हर एक स्टेट के बीच में। और आपके न्यूज़पेपर में आपके स्टेट के इश्यू आएंगे, कोई काम के नहीं है जब तक ये नेशनल इंपॉर्टेंस के नहीं है। ठीक है, ये मैडम ने कुछ बोला है बीजेपी के अगेंस्ट, कोई काम का नहीं है अपने। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं इस पे। ये बीजेपी का चीफ का कोई फायदा नहीं है, कर्नाटका काउ विजिलेंटी का कोई काम का नहीं है। कोर्ट अवार्ड्स 7 ईयर आ रहे, ये भी कोई खास काम का नहीं है आपका। ये कोई मैडम है हिंदुस्तानी, उनका कोई कोई काम का नहीं है। ये वाला टॉपिक है जो मेन हेडिंग में भी था, इसको थोड़ा सा एक बार देख लो कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाइल्ड टस्कर की कहा है, कहाँ से कहाँ गए हैं, बस इतना। उसके अलावा कुछ नहीं, कहीं नोट करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट होगा तो करंट अफेयर के नोट्स में आ जाएगा ये कहीं ना कहीं, वहां से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे जी स्टालिन जो जी हैं, उन्होंने अपोज किया है ऑक्शन ऑफ लिग्नाइट ब्लॉक इन तमिलनाडु। ठीक है, अपने लिए न्यूज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्या वो कर रहे हैं। ये ब्लॉक का के साथ हुआ क्या है तमिलनाडु में, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी ब्लॉक का ऑक्शन हुआ और किस कंपनी को मिला, दैट्स ऑल। अपने लिए इतना ही रेलेवेंस है, बाकी न्यूज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे गूगल कर लो, चाहे इसी में थोड़ा सा अंदर जाके देख लो कि हुआ क्या है मुद्दा, बस। सुदीप जी कुछ कह रहे हैं, कोई काम के नहीं है। पुलिस ब्रिंग दीपक बॉक्सर टू इंडिया, कोई काम के नहीं है। केसी वेणुगोपाल फोन क्लोन्ड, ये भी कोई काम का नहीं है अपने। ये इस तरह की जो माइनर माइनर न्यूज है वो चलती रहती हैं, इनको कोई भी आप इसी तरह अगर फिल्टर करोगे ना, तभी आधे घंटे 45 मिनट में पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। अ लॉन्ग व्यू ऑफ साउथ एशियन ड्रामा, यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मगर अपने लिए जीरो इंपॉर्टेंस का टॉपिक है। इंडिया का क्या गेम चल रहा है, पावर गेम में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमारी क्या सिचुएशन है, कोई काम की नहीं है। यहाँ थोड़ा सा इसको पढ़ लो। यहाँ पे ना ऑयल प्राइसेस के बारे में थोड़ा सा बताया, छोटा सा आर्टिकल होता है, ये कंपैरेटिवली काम के होते हैं ज्यादा। अगर मान लो कोई नया टॉपिक है उसके ऊपर मान लो आपको यहाँ से भी एक टॉपिक उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ है, ये वाला पढ़ो, ये अच्छे से सम अप कर देता है, छोटे में निपटा देता है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं जी अगली। ये कहते हैं द टेक अवेज फ्रॉम द यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस। इसमें ना ये पूरी कहानी कोई काम की नहीं है, बस एक कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ लो, कहाँ हुई है, किसने कंडक्ट करवाई है, किसने होस्ट करवाई है, इंडिया ने कहाँ पार्टिसिपेट किया है, दैट्स ऑल। इसका थीम क्या था, बैंकिंग एसएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ये इमेजिन स्लर करके, ये राहुल गांधी के बारे में शायद कुछ है, इसका कोई काम का नहीं है, उनके ओपिनियन अपने लिए कोई मैटर नहीं करते। फॉर दैट से किसी पॉलिटिशियंस के जो है व्यूज अपने लिए कोई काम नहीं। द ऑब्स्टिकल्स अगेंस्ट ह्यूमन पोलिसिंग, अगेन यूपीएससी के एथिक्स के लिए बड़ा काम का टॉपिक है, अपने कोई काम का नहीं है। द फाइट ओवर सावरकर लेगेसी, अपना कोई काम का नहीं है। इस तरह आपको समझना पड़ेगा। अब कहते हैं जी एडिटोरियल पढ़ते रहो, अब 4 एडिटोरियल में से आपके काम का सिर्फ एक था, उसमें से भी एक माइनर सी डिटेल, बाकी पढ़ते रहो, इसके कोई फायदा नहीं है, मत घुसो एडिटोरियल्स में। ये लत है, जिसको मजा आने लग जाता है वो सारा दिन 2-2 घंटे इसी पे लगाता है, फिर बाद में कहता है जी मेरे पास क्वांट को इम्प्रूव करने के लिए जो है टाइम नहीं बचा। अब देखिए एडिटोरियल पेज में ही ये नीचे आया हुआ है, क्लोज टू हाफ केसेज इन हाई कोर्ट पेंडिंग ओवर 5 5 इयर्स। कोई काम का नहीं, हमें क्या करना हाई कोर्ट में क्या पेंडिंग है। ये एक इसमें द हिंदू में आता है, आर्काइव्स करके एक कॉलम आता है, सिक्किम जब इंडिपेंडेंट नेशन हुआ करता था, इंडिया की मिलिट्री एड मांगी थी, अपने कोई काम की नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मन करे तो पढ़ लो, बाकी पेपर के लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब ये एक ना टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के नाम से पेज आता है द हिंदू में, बाकियों में उनके अकॉर्डिंग आता होगा, न्यूज़पेपर के अलग अलग थीम्स होते हैं। द हिंदू का आज मैं बता देता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का किसी अगली वीडियो में कवर कर दूंगा मैं। ये देखिए, ये आपके बड़े काम का है, ये देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये है वो एडिटोरियल या काइंड ऑफ एडिटोरियल जो आपको पढ़ना है। जिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, एनपीसीआई के बारे में सब कुछ पढ़ लो। पहले तो फुल फॉर्म ही बता दो यार, अगर ये भी नहीं पता ना बैंकिंग की तैयारी छोड़ दो। कमेंट सेक्शन में बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पूरी डिटेल है, क्या चार्ज है, किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इसमें पीपीआई है वो क्या है, बाकी इसका पेमेंट गेटवे कौन है, एनपीसीआई को कौन देखता है, ये सारी डिटेल पढ़ लो। अब ये था आपके काम का टॉपिक। और एसएससी वालों के ये भी कोई खास काम का टॉपिक नहीं था, उनके लिए बस मेन इंपॉर्टेंट था कि कोई सरचार्ज लगना शुरू हो गया है। अब ऊपर से एक ये इसी के नीचे एक टॉपिक दिया हुआ, व्हाट इज द ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट। ये ना सीड्स टेक्नोलॉजी जो होती है ना, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई इशू चला हुआ है, कोई मूवमेंट चला हुआ है, उसके रिगार्डिंग है। हल्का सा एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लो और उसके बाद दोबारा कभी इसके बारे में मत पढ़ना, आपको आइडिया होना चाहिए बेसिकली ये है क्या चीज़।
रही बात जी मुगल साहब की, इनका कोई काम का नहीं है, जा चुके हैं, अपने कोई काम के नहीं है, टैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट में वैसे ही डाला हुआ है। इस तरह की न्यूज़ को देखते इग्नोर करो, कुछ काम की नहीं है। अब चल पड़ते हैं जी नेशनल पेज पे, कुछ न्यूज़ आती हैं जैसे क्रिटिकल व्यूज ऑन गवर्नमेंट, ये मेन टॉपिक पे ही था, उसी का लिंकेज है, अपने किसी काम का नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट क्लेम हायर इम्यूनिटी, इनको इम्यूनिटी मिलती है, कहाँ मिलती है? ये एसएससी वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंक वालों के लिए कम है। तो ये एसएससी वाले पढ़ लें, बैंकिंग वालों के लिए कोई खास काम का नहीं है। टू टेरर एक्यूज कोई काम के नहीं है। हाई कोर्ट ऑर्डर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन वेस्ट बंगाल, हल्का सा टॉपिक के बारे में पढ़ लो क्या चल रहा है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे से मत पढ़ना है इसके बारे में। नीतीश जी ने क्या कहा, कोई काम का नहीं है। सेंटर स्टेट्स टू कीप द पीस ड्यूरिंग फेस्टिवल, कोई काम के नहीं है। आपको रेलेवेंस अगर नहीं पता ना, तो आप गलत चीज पे टाइम लगाते रहोगे और फिर बाद में कहोगे जी टाइम तो लगा दिया, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, क्वेश्चन तो आ नहीं रहे। भाई गलत चीज पढ़ रहे हो आप। नेशनल पेज पे उस पे नीचे दिया हुआ है, एजेंसी बाइज स्पाईवेयर फ्रॉम पेगासस वायर, जो पेज वन पे जो न्यूज़ है ना उसी की एक्सटेंडेड है, इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मेन सस्पेक्ट इन केरला ट्रेन फायर, कोई काम के नहीं है। कांग्रेस हटा दो। रशियन एनवॉयज, हाँ, प्रेज इंडियाज डीपर अंडरस्टैंडिंग, कोई काम की नहीं है। वो प्रेज करते रहे, कोई कॉन्क्लेव हुआ होता, कोई मीटिंग हुई होती, कोई एजेंडा होता तो हम उसके बारे में पढ़ लेते। बीजेपी हटा दो, दिल्ली रैली हटा दो, मुस्लिम लीडर मिले अमित शाह से, कोई काम के नहीं है। धनखड़ जी ने रिजेक्ट कर दिए खड़गे के जो है एक्यूजेशन या एलिगेशन, जो भी कह लो आप उनको, कोई काम के नहीं है। अब ये काम का है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस एक्वाकल्चर बिल अमिड अडेन इन द लोकसभा। अभी बिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी आने वाले एक दो महीना इसी के बारे में चलेगा। एक एडिटोरियल पढ़ के इसको फारिग करो, दोबारा नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक बार के लिए पढ़ना है। अब थोड़ा बहुत अडानी इशू वगैरह भी आ रखा है इसके अंदर। ये पीडीपी वीडीपी की न्यूज़ है, हटा दो। नो फर्म इन्वेस्टेड इन लद्दाख इन पास्ट 3 ईयर्स, ये कोई ज़्यादा रेलेवेंस की चीज़ नहीं है। एनजीओ बिहाइंड वेदांता स्टिल अंडर स्क्रूटिनी, कोई काम की नहीं है। वेदांता ने रिसेंटली गुजरात में एक चीज़ में इन्वेस्ट किया है, कमेंट सेक्शन में बताओ किस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब अपने काम की चीज़ पता है कहाँ होती है? ये इत्तू सी कोने में छुपी मिलेगी आपको काम की चीज़, ये है, ये पढ़ो। इंडिया गेट्स इलेक्टेड टू यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये जरूरी था। कहाँ होता है, कौन है, कौन सी बॉडी के अंडर आता है, और कौन कितने कंट्रीज हैं, इंडिया को कितने मतलब ये चेयर 4 साल के बाद शिफ्ट होती है, 5 साल के बाद शिफ्ट होती है, ये पढ़ो। ये यहाँ पे जो चीजें होती है ना ब्रीफ वाले कॉलम में, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। अब अनसीजनल रेन इज अ नेचुरल क्लैमिटी, क्लैमिटी जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कही, कोई काम की नहीं है। एनसीईआरटी के सिलेबस का रो चल रहा है, कोई काम का नहीं है ये। अब इस तरह की चीजें जो है एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। स्पीचेस ऑफ पीएम प्रेसिडेंट टू बी एयर्ड ऑन अमेजोन म्यूजिक, ठीक है, ये एक जगह। अब ये है वो करंट अफेयर की मिसलेनियस न्यूज में इसको जाके लिख दो कि इनके जो स्पीच है वो अमेजोन म्यूजिक पे आएंगे, बस इतनी। इंफॉर्मेशन कमीशन कमीशन टेल्स सीआरपीएफ टू शेयर इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन टीएन ऑफिसर डेथ, कोई काम की नहीं है। मुलायम जी ने क्या कहा, हटा दो। सिंधिया ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, तुम अपना देख लो भाई क्यों छोड़ी है, ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं वर्ल्ड न्यूज़ पे। देखिए यूएस और साउथ कोरिया ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, थोड़ा सा पढ़ लो। यूएस कहाँ पे है, साउथ कोरिया कहाँ पे है, इनकी करेंसी क्या है, इतना। बैंकिंग एसएससी के लिए ये रेलेवेंट है। जॉनसन एंड जॉनसन का क्या लोन सेटलमेंट हुआ, कोई काम का नहीं है। यूक्रेन के कुछ है, यूएस स्पीकर, कोई काम का नहीं है। ये देखो ये कंट्री स्पेसिफिक न्यूज़ है, यूएसए के अंदर कुछ अपना रहता फैला हुआ, अपने कोई काम का नहीं है। जेरूसलेम और इसराइल का चलता रहता है, हर तीसरे दिन न्यूज़ है, कोई काम का नहीं है। ट्रम्प जी क्या कह रहे हैं, कोई काम का नहीं है। ट्रम्प जी की इंसल्ट देश की इंसल्ट है, ठीक है, ये लाइन सुनी सुनी होगी आपके लिए। तो ये उसी तरह की चीज़ है। सार्स वर्ल्ड पेज में ना एक जगह जहाँ पे कोई वायरस या मेडिकेशन या इस तरह की फिनटेक सेक्टर की कोई न्यूज़ होती है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी कोविड 2 या सार्स कोविड 2 इसके ऊपर कुछ न्यूज़ चल रही है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार कोई नया वायरस आया है, कोई नई वैक्सीन वैक्सीन आई है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी। अब बिजनेस पेज पे, ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। जियो ने कितने बिलियन का कुछ लोन उठाया, सबसे लार्जेस्ट सिंडिकेटेड लोन है, लिख लो ये। श्रीराम फाइनेंस ने 9.15% पे एफडी दी है सीनियर वुमेन के लिए, लिख लो, बैंकिंग वाले एरिया में लिख लो। साउथ इंडियन बैंक ने चोला एमएस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इन्होंने कुछ टाई अप हुआ है, लिख लो इसको, ये काम का है। पीएमआई, इस सेक्टर में ना पूरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है,
पीएमआई क्या चीज़ होती है, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये थोड़ा सा पढ़ लो, एसएनपी ग्लोबल की कौन कौन सी ये रैंक निकाल के लेके आता है वो लिख लो, एक पेज बना लो रैंक्स और इंडेक्सेस का, इंडिसेस जो भी बोलते हैं आप इसको, उसका एक पेज बना लो। उसमें ये सारी चीज़ें एसएनपी ग्लोबल की कौन कौन सी लिस्ट आती है, क्या क्या पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक क्या क्या पब्लिश करता है, आईएफसी कौन कौन सी करता है, उसी के अंदर ये पॉइंट नोट कर देना। सेंसेक्स आरबीआई की ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेंसेक्स बढ़ा, आरबीआई की कौन सी पॉलिसी आने से बढ़ा और उसका पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, स्टांस क्या होता है पॉलिसी का, वो सब पढ़ लो। आईएफसी ने कहा है कि भाई फंडिंग ऑफ न्यू कोल रिलेटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट जो होते हैं उनकी फंडिंग को रोक दो। थोड़ा सा आईएफसी के बारे में पढ़ लो, कोल फंडिंग को रोक दो, ये कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अपने लिए। अब चलते हैं बिजनेस पेज पे। अगेन ये वैसे इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग के लिए काफ़ी, बट वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। सेबी ने किसी के आईपीओ को वो किया, अप्रूव किया, देख लो, लिख लो इस एक पॉइंट को कहीं पे, नहीं तो कोई खास जरूरी भी नहीं है, आईपीओ ही अप्रूव किया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एजुकेशन कंपनी कोई काम की नहीं है, वी आर इनोवेटिंग फ्रॉम इंडिया, वॉलमार्ट की कोई स्टेटमेंट है, कुछ बड़ा इश्यू हुआ था तो करते, नहीं तो कोई काम की नहीं है। डिलीवरी फर्म बोर्ड जो कोई काम की नहीं है। स्मॉल मीडियम आईटी हिट बाय हाई एट्रिशन पोस्ट, ये जो फायरिंग हो रही है एम्प्लॉयज़ की आईटी कंपनी में उसके रिगार्डिंग कोई काम की नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी बिल्कुल लास्ट वाले पे। लोग यहाँ बड़ा टाइम खराब करते हैं जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है खास करके, कोई भी काम के नहीं है दोस्त। पता है क्या है, स्पोर्ट्स वाले पेज पे डेली कमेंट्री चलती है, उन्होंने ये कहा, एक एम्पायर उसको कह देता है, एक प्लेयर उसको कह देता है कोहली अच्छा प्लेयर है, कोहली अगले दिन उसको कह देता है वो अच्छा प्लेयर है। कोई काम के नहीं है। जब पेपर के नज़दीक जाके पीडीएफ आती है ना करंट अफेयर की, उसमें स्पोर्ट्स के दो, स्पोर्ट्स के मैगजीन की ना, मतलब दो मैगजीन के स्पोर्ट्स के कॉलम की न्यूज़ को आप जो है सम अप कर लो और वो इनफ होगा। बाकी डेली आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ के टाइम खराब करना वो आपकी मर्जी है। ये देखिए, कोई काम की न्यूज़ नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर, कोई भी। ठीक है, ये बिंद्रा साहब ने कुछ कहा है और उसके बारे में ये बात यहाँ पे लिखी है। तो ओवरऑल आपको आइडिया आ गया है, टाइम आपका है। अगर आप उस टाइम को वाइजली यूज करोगे तो आपके काम आएगा, वाइजली यूज नहीं करोगे तो दोस्त फिर रिजल्ट के बाद ना फिर वो यही लिखना पड़ेगा कि सर नहीं हो पाया, इतने मार्क्स से रह गया, उतने मार्क्स से रह गया। आपकी स्ट्रेटजी गलत है दोस्त, गलत चीज़ें पढ़ रहे हो आप, गलत तरीके से पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो वो चीज़ें अपने को नहीं करनी, और ये अपने चैनल पे सारी प्लेलिस्ट पड़ी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर इसके बावजूद कोई कमेंट सेक्शन में अगर आपके डाउट है तो वहाँ डाल दीजिए। इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेरी, पर्सनल क्वेरी आप अगर पूछना चाहते हो तो वहाँ पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।